नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में परिवर्तन हो चुका है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब बन चुके हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होता नजर आ रहा है। आज लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव, तो फिर कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिलने की यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है। क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और बीजेपी मिशन 2024 को लेकर सतर्क हो चुकी है। और जिस कार से अगर बात की जाए तो 2024 से 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और ये तय करेंगे 2024 की क्या तस्वीर होगी, जिनमें अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें अगर बात की जाए तो हिमाचल और गुजरात में इसी साल चुनाव है और ये काफी महत्वपूर्ण है। दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार में है। अगर बीजेपी यहां पर कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये यहां पर आंकड़ा है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है और यहां पर बदलाव देखने को मिला, तो फिर कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े भी हो सकते हैं। क्योंकि बीजेपी मिशन 2024 को लेकर अभी से तैयारी में है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात चुनाव को लेकर 11 यहां पर जनसभाएं भी कर चुके हैं। इसी साल अगर बात की जाए तो काफी बड़ी सौगात भी यहां पर गुजरात को दी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में है और कांग्रेस का प्लान 372 सीटों का यहां पर स्पष्ट है। लेकिन जिन राज्यों पर भी कांग्रेस स्पष्ट तौर पर फोकस करे, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये वो राज्य हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि 372 का आंकड़ा वो इन राज्यों से निकाल लेंगे। लेकिन क्या दावा उनका सच होता है, तो इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी दावा किया है कि वो अगर विपक्ष से पीएम चेहरा बनते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक तरफा यहां पर मात दे सकते हैं। लेकिन विपक्ष की क्या रणनीति होगी, प्रशांत किशोर के यहां पर बात की जाए तो जिस कहा से प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई है कि अगर विपक्ष एक साथ रहता है तो 2024 में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन पीएम चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर बात की जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए या फिर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी भी यहां पर पीएम चेहरे के तौर पर सामने आ सकते हैं। लेकिन किसके दावे में कितना दम है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी पूरी तैयारी से अभी से जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी क्या 2024 को लेकर तैयारी है, इस पर आपको 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक या विपक्ष कहीं न कहीं परिवर्तन दिखाएगा, इस पर आपको 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 7 सीटों पर। तो सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, ये आंकड़ा बन सकता है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 17 जबकि टीएमसी 25 सीटों पर आ सकती है लोकसभा के लिए। फिलहाल अगर बात की जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रचंड जीत का दावा जो किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2, 1 सीट यहाँ पर पीडीपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 5 सीटों पर टीआरएस एम पार्टी को 4 जबकि कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही, यहाँ पर क्लीन स्वीप करते नजर आ रही है, सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं, 6 लोकसभा सीट, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 लोकसभा सीट जा सकती हैं। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण जाती हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों के लिए। और कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्थिति है वो केरल तय करेगी कितनी सीटें यहाँ पर जा सकती हैं और देश में किस प्रकार का माहौल बन सकता है। इस पर बीजेपी को झटका है, 0 से 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस 10 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत सकती है। जबकि एलडीएफ को भी 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की यहाँ पर बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी यहाँ पर भी जीत दर्ज कर रही है। जबकि पंजाब में काफी बदलाव देखने को मिला है, पंजाब में कांग्रेस सरकार जा चुकी है जबकि आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बना ली है। और ऐसे में आप लोकसभा के आंकड़े यहाँ पर क्या बन सकते हैं, 13 सीटें यहाँ से आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हो रहा है। 0 से 2 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट मिल सकती हैं, शिरोमणि अकाली दल को 2 लोकसभा सीट और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 8 लोकसभा सीट जबकि कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। गुजरात की अगर बात की जाए तो 26 लोकसभा सीटें आती हैं
और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी 26 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी यहां पर कमल खिला सकती है और कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के लिए ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें मिजोरम की एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिल सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 23 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस को एक सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ है। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर वापसी कर गई है। उस समय उनके आंकड़ों में भी यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त महाराष्ट्र में फायदा हो रहा है। 31 लोकसभा सीटों तक अब भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, 48 सीटों में से, जबकि कांग्रेस 5, एनसीपी को 8 और शिवसेना को 4 लोकसभा सीट मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की भी बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 3, जबकि कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट की बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़ा यहां पर बन सकता है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। गोवा की दोनों सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जबरदस्त जीत मिल सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो दोनों सीटों पर यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा है। यहां पर 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। 1 सीट यहां पर एआईयूडीएफ के पक्ष में, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। जबकि बिहार में काफी उलटफेर हो चुका है। बिहार में बीजेपी गठबंधन को झटका रहा है और ऐसे में अब बीजेपी का आंकड़ा यहां पर गिरता नजर आ रहा है। बीजेपी आप करीब यहां पर 10 से 12 सीटों पर सिमट रही है, जबकि जेडीयू का आंकड़ा बढ़ रहा है। जेडीयू यहां पर अब करीब 10 से 12 सीटों पर आ रही है। आरजेडी 9 लोकसभा सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यानी बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त यहां पर नुकसान हो सकता है और करीब 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिमट सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 8 लोकसभा सीट, बीजेडी को 10 और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट जा सकती हैं। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट यहां पर बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर करीब 8 लोकसभा सीट, वाईएसआर को 10, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो 39 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 सीट, डीएमके को 15 और एआईडीएमके को 15, इस तरह से कांग्रेस को 4 और अन्य की बात की जाए 2 लोकसभा सीट जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटें और यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश तय करता है आखिर केंद्र की ओर रास्ता किसका जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 70 सीटें जा सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 8 लोकसभा सीट, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 20, जबकि जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 23 लोकसभा सीट, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर भी 9 लोकसभा सीट, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। सरस से बात की जाए तो यहां पर सभी 543 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 292 से लेकर 312 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी टाइम्स नाउ नवभारत का जो ओपिनियन पोल है, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी जीत सकते हैं। उस हिसाब से हैट्रिक की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल यहां पर आराम से बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से 118 से 138 सीटों पर सिमट सकती है। टीएमसी को 27 से 31 सीट, वाईएसआर को 17 से 23, आम आदमी पार्टी 8 से 12 सीटों पर आ रही है। टीआरएस को यहां पर 6 से 10 लोकसभा सीट जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इंडिया टुडे डिस्ट्रीब्यूटर का ओपिनियन पोल के हिसाब से भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर पीएम की पसंद के तौर पर 53% लोगों की पसंद बने हुई, जबकि राहुल गांधी 9%, अरविंद केजरीवाल यहां पर 7% लोगों की पसंद पीएम के तौर पर देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से भी प्रधानमंत्री मोदी जी काफी आगे दिखाई देते हैं। इस प्रकार सीटों के आंकड़ों में अगर गौर किया जाए तो एनडीए 286 सीटों पर पहुंच रही है, जबकि यूपीए 146 सीटें और यहां पर अन्य की बात की जाए तो 111 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से बात की जाए तो एनडीए जो है 286 सीटों तक पहुंच सकता है। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर 300 के करीब यहां पर भी पहुंच रही है। एक और
जो एजेंसी उस हिसाब से इंडिया टीवी मोटराइज के हिसाब से एनडीए को 362 सीटें पहुंच रही हैं, जबकि यूपीए 97 सीट यानी कि बात की जाए तो 84 सीटें। यहां पर भी बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी काफी आगे दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की पसंद यानी पीएम की पसंद के तौर पर ही आंकड़ा बन रहा है, लेकिन आंकड़ा कब घट रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कब नुकसान हो रहा है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए आंकड़े अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपीए में शामिल होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तब एनडीए देखिए आंकड़ा घट रहा है, एनडीए 264 पहुंच सकती है, जबकि यूपीए का आंकड़ा जो है वो 230 और अन्य की बात की जाए तो 49 सीटें। यानी सीधे तौर पर अगर महागठबंधन होता है तो फिर कुछ न कुछ नया हो सकता है। 2024 में फिर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन होते हैं, क्या महागठबंधन बनेगा तो फिर कौन पीएम चेहरा विपक्षी हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या वो पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है 543 सीटों में से क्या एनडीए हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी या वनवास पर गया विपक्ष की वापसी हो सकती है, इस पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।